साथियों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न रीट के सिलेबस के अनुसार है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल करें और 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का, रोमन सभ्यता का, ग्रीक सभ्यता का, चीनी सभ्यता का। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसका राइट आंसर ए, हड़प्पा सभ्यता का। लोथल हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था। सर्वप्रथम लोथल की खोज 1957 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की। 1957 में SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई। लोथल में एक बंदरगाह मिला है जिसे गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड भी हम कह सकते हैं और यह साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। इसकी खोज विष्णुधर S वांकणकाट द्वारा 1950 में की गई। भीमबेटका किस राज्य में है? इसका राइट आंसर सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है स्तुतियों का संग्रह, गीतों का संग्रह, बलि संबंधी तरीकों का संग्रह, वंशीकरण का, जादू टोनों का संग्रह। इसका राइट आंसर ए, स्तुतियों का संग्रह। ऋग्वेद में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 10 मंडल यानी ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त इसमें और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल यानी 10 मंडल है। इसमें पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में पत्नी थी, उपेक्षित, प्रताड़ित, अंदरबंद सभी धार्मिक सामाजिक उत्सवों में पति की सहभागिनी। इसका राइट आंसर डी, ऋग्वैदिक काल में पत्नी सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों में पति की सहभागिनी थी। यानी यदि कोई धार्मिक उत्साह है, यज्ञ वगैरह है, उसमें पति के साथ पत्नी शामिल नहीं होती थी तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। और इस समय विदुषी महिलाओं को समाज में अति उच्च स्थान प्राप्त था, जैसे घोषा, अपाला आदि। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियां पर्दा प्रथा नहीं करती थी। स्त्रियों के सती होने का कोई प्रमाण भी इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, राजा मिनांडर अथवा मिलिंद के सवाल तथा नागसेन के जवाबों को किताब के रूप में संगठित किया गया जिसका शीर्षक है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मनुस्मृति, मिलिंद पन्नो। राजा मिनांडर और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई थी उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इसका राइट आंसर डी, मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया। पुष्यमित्र शुंग ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, अलेक्जेंडर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका राइट आंसर ए, पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था जो अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था
उसमें धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, शिशुनाग। इसका राइट आंसर सी, बिंबिसार केस में। मगध बिंबिसार केस में प्रमुखता में आया। बिंबिसार के शासनकाल में मगध की सीमाएं दोगुनी हो गई थी, दोगुनी वृद्धि कर गई थी इसकी सीमाएं। और जीवक इस काल का प्रसिद्ध वेद था। महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वैशाली में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? इसका राइट आंसर बी, सारनाथ में। उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम को समाधि लगाने के 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध तथा पीपल के पेड़ जिसे बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं या यह विख्यात हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को, जो जाति से ब्राह्मण थे, उनको पहली बार उपदेश दिया और यही उपदेश उनका क्या कहलाता है? धर्म चक्कर प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रचारक महावीर का जन्म एक गांव में हुआ जो नजदीक था पाटलिपुत्र के, पुरी के, वैशाली के, आबू के। इसका राइट आंसर सी, वैशाली के। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में जातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ 599 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया गुप्त काल में, मौर्य काल में, हर्ष काल में, दिल्ली सल्तनत काल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस किस में लिखा गया? इसका राइट आंसर बी, मौर्य काल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि जैन साहित्य अधिकतर लिखा गया पाली में, प्राकृत में, फारसी में, संस्कृत में। आदि जैन साहित्य इसका राइट आंसर बी, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आगम, आगम ग्रंथों का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और जातक ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय है चिकित्सा, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण। संस्कृत भाषा में लिखी गई ये पुस्तक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर डी, व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सनीज किसके दरबार में आया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, बिंदुसार। इसका राइट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मैक्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और ये सेल्यूकस का दूत था। इसने यहाँ पर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे हमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य या मौर्य समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन भी कहा। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार के लिए अपने भाई काच से युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि सोने की सिक्कों पर काच लिखा हुआ
पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव ने रचना की राजतरंगिणी की, गीत गोविंद की, पद्मावती की, हमीर काव्य की। जयदेव द्वारा किसकी रचना की गई? इसका राइट आंसर बी, गीत गोविंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु हुई 447 ईस्वी में, 547, 647, 747 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर सी, 647 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का कनिष्ठ पुत्र व राज्यवर्धन का छोटा भाई, राजश्री जो इनकी बहन थी उनका बड़ा भाई था। इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ। हर्ष का जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में हुआ। और 606 ईस्वी में हर्ष 16 वर्ष की अवस्था में ही थानेश्वर का शासक बन जाता है। 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है और उत्तराधिकारी न होने के कारण ही उत्तरी भारत में पुण्य अराजकता फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीकृत राजतंत्र नहीं थे। क्या ये कथन सही है या गलत है, ये बताना है। सही गलत पता नहीं, भ्रमित। गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीकृत राजतंत्र नहीं थे। इसका राइट आंसर बी, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने कहा, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने कहां पर अपना विजय स्तंभ बनवाया? पुरी, हरिद्वार, रामेश्वरम, अयोध्या। इसका राइट आंसर सी, रामेश्वरम में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में अपना विजय स्तंभ बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? वैशाली, मगध, कनौज, दिल्ली। यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर सी, कनौज के। यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक थे, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबारी कवि बाण भट्ट ने पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था अभिज्ञान शकुंतलम, हर्षचरित, हमीर काव्य, पद्मावत। इसका राइट आंसर बी, हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किस चीनी यात्री ने लिखा? एत्सिंग, फायान, ह्वेनसांग, नानकिन। इसका राइट आंसर सी, ह्वेनसांग। है से है आपको मिलाना है। हर्ष और ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो हर्ष के काल में यहाँ पर 629 से 645 ईस्वी तक भारत में ह्वेनसांग रहा और इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे? अग्निकुल राजपूत, ब्राह्मण, वैश्या, आर्य। इसका राइट आंसर ए, अग्निकुल राजपूत के नाम से जाने जाते थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के फारसी स्रोत अधिकांशतः दरबार की घटनाओं के बारे में थे, शाही दरबार से बाहर की घटनाओं के बारे में थे, लोगों के बारे में, धार्मिक प्रकृति के बारे में थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो फारसी स्रोत हमें मिलते हैं, इसका राइट आंसर ए, दरबार की घटनाओं के बारे में थे। पाल शासकों के काल में व्यापारिक संबंध थे। भारत के व्यापारिक संबंध किससे थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, अमेरिका से। पाल शासकों के काल में। इसका राइट आंसर सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाल शासक अनुयायी थे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, यहूदी धर्म के। पाल शासक अनुयायी थे। इसका राइट आंसर बी, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने, जब प्रतिहार और पाल शासकों पर ध्रुव ने विजय प्राप्त की तो इस खुशी में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। इसका राइट आंसर ए, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में गंगा व यमुना के चिन्हों को ध्रुव ने राष्ट्रकूट के कुल चिन्हों में सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अति महत्वपूर्ण भक्ति संत थे तुकाराम, कबीर, नानक, रहीम। महाराष्ट्र के अति महत्वपूर्ण भक्ति संत थे। इसका राइट आंसर ए, तुकाराम। तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ये सब महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलफूजात किसके कथनों का संग्रह है? मलफूजात किसके कथनों का संग्रह है? राजा, सूफी संत, अमीर वर्ग, भक्ति संत। मलफूजात। इसका राइट आंसर बी, सूफी संतों का। सूफी संतों के जो कथनों का संग्रह है वह मलफूजात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे। उनके जो कथन और कार्य थे उनको लिपिबद्ध किया गया। हदीस, तसव्वुफ, मलफूज, तरीका। इसका राइट आंसर ए, हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्य हदीस कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी पुत्र था मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद गौरी का, मीर जाफर का, सुबुक्तगिन का। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका राइट आंसर डी, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है माउंट आबू में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसे पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित किया गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। तो ये कहाँ पर है? इसका राइट आंसर सी, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद सर हिंदी अनुयायी थे चिश्ती सिलसिले के, कादरिया के, नक्शबंदी सिलसिले, अहमदिया सिलसिले के। शेख अहमद सर हिंदी। इसका राइट आंसर सी, नक्शबंदी सिलसिले के। ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे शेख अहमद सर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने थे? भारत में हिंदू स्थापत्य कला के, भारत में जैन स्थापत्य कला, भारत में बौद्ध स्थापत्य कला, भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने हैं? ये जो मंदिर बने हुए हैं ये नागर शैली में बने हुए हैं, नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। और 12वीं शताब्दी में इनको भीम के मंत्री और सेनापति विमल शाह और वास्तुपाल, तेजपाल आदि के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसका राइट आंसर बी, भारत में जैन स्थापत्य कला के लिए ये उच्च कोटि के नमूने हैं। यहाँ पर आदिनाथ व नेमिनाथ के मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने शादी के लिए लड़कियों की आयु निर्धारित की थी 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। लड़कियों के लिए पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी, 14 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए ये आयु कितनी थी? 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्रोही
राजकुमार की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया था? खुर्रम, परवेज, शहरयार, खुसरो। इसका राइट आंसर डी, खुसरो। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो द्वारा विद्रोह किसमें उसकी मदद करने के कारण मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी को फांसी पर लटकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शासन किया लगभग 30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक? इसका राइट आंसर सी, 50 वर्षों तक। औरंगजेब का शासनारोहण 2 बार हुआ था, 1658 और 1659 में। औरंगजेब को सच्चा मुसलमान कहा जाता था। कहा जाता है कि अपनी आजीविका कुरान की प्रतियां बेच करके, कुरान की प्रतियां लिख करके चलाता था। इसीलिए औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मपाई व उसके आधार पर कर निर्धारण प्रणाली कहलाती थी? बटाई प्रथा, जब्ती प्रथा, कणकूट प्रथा, भवाली प्रथा। मपाई व उसके आधार पर कर निर्धारण की प्रणाली क्या कहलाती थी? इसका राइट आंसर बी, जब्ती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1426 ईस्वी, 1526, 1626, 1726 ईस्वी में। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर बी, 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि क्या होती है? तोपों को सजाया जाता था, 2 गाड़ियों के मध्य में तोपों को सजाया जाता था। यह विधि क्या कहलाती थी? उस्मानी विधि कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्मावती, रानी अहिल्याबाई। इसका राइट आंसर सी, रानी कर्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा, काबुल व कंधार पर उसके किस छोटे भाई का अधिकार था? अस्करी, हिंदाल, मिर्जा दोस्त, कामरान। इसका राइट आंसर डी, कामरान। कैसे कै मिलान देखो, कामरान, काबुल और कंधार। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने साम्राज्य अपने भाइयों में विभाजित कर दिया था। उसने कामरान को काबुल व कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले पर कब्जा करते हुए शेर शाह की मृत्यु हुई? कालिंजर, रणथंभौर, अंबेर, बीकानेर। बारूद के कारण शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसका राइट आंसर ए, कालिंजर किले पर कब्जा करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरासो प्रणाली में अकबर किसके पद चिन्हों पर चला? बुरासो प्रणाली में अकबर किसके पद चिन्हों पर चला? बाबर, हुमायूं, शेर शाह, इस्लाम खान। इसका राइट आंसर सी, शेर शाह के पद चिन्हों पर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर प्लान के अनुसार जयपुर शहर की स्थापना की? बिशन सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। इसका राइट आंसर डी, सवाई जय सिंह ने। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? 1727 ईस्वी में
जयपुर शहर की स्थापना स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का जाते समय अहमदाबाद के पास पाटन में बैरम खान का वध किया। एक राजपूत ने, एक अफगान ने, एक सिख ने, एक तुरानी ने। मुबारक खान नाम का व्यक्ति था, मुबारक खान, इसने बैरम खान की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर बी, एक अफगान ने। एक अफगान कौन था? मुबारक खान, जिसके पिता की हत्या बैरम खान ने कर दी थी मच्छीवाड़ा के युद्ध में, और इसी का बदला लेने के लिए बैरम खान का वध कर दिया। किसने? मुबारक खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना या प्रार्थना सभा का अकबर ने 1575 में कहाँ निर्माण किया? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, जौनपुर। इसका राइट आंसर ए, फतेहपुर सीकरी में 1575 में इसका निर्माण किया गया, स्थापना की गई, और 1582 में इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? बहादुर शाह, फ़र्रुखसियर, जहांदार शाह, अब्दुल्ला खान। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर ए, बहादुर शाह, जिसका पहले नाम मुअज्जम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की? लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, जिन्हें सिविल सर्विस का जन्मदाता भी कहते हैं। इसका राइट आंसर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के मामलों से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का इंडिया एक्ट। पार्लियामेंट्री एक्ट था। इसका राइट आंसर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी के मामलों में प्रथम जो महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री एक्ट था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी, अलायंस, टेलीग्राफ पॉलिसी, जमींदारी, सेटलमेंट। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लागू की? इसका राइट आंसर ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी गोद निषेध नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई गोद निषेध नीति, जिसमें सर्वप्रथम 1848 में 17 को इस गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति, जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी इनको मिलाया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किसके अनुयायी थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी सहजानंद, स्वामी अग्निवेश। स्वामी विवेकानंद किसके अनुयायी थे? इसका राइट आंसर बी, रामकृष्ण परमहंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने संगठित की आज़ाद हिंद फौज, वानर सेना, यंग तुर्क क्रांतिकारी, स्वयंसेवक। सुभाष चंद्र बोस ने क्या संगठित की? इसका राइट आंसर ए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई, पढ़ करके आंसर दीजिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई।
इसका राइट आंसर बी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? प्रताप, भास्कर, सामना, केसरी। इसका राइट आंसर डी केसरी का संपादन करते थे। और केसरी किस भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में। तिलक को लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहते थे। इन्होंने 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव और 1893 ईस्वी में गणपति त्योहार मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई कोलकाता में, मद्रास में, दिल्ली में, मेरठ में। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर डी मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? तांता टोपे, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जीनत महल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? इसका राइट आंसर ए तात्या टोपे। तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 44वां अधिवेशन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है। 44वां अधिवेशन था 1929 में। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें यह ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया इसमें। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने और पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा भी रावी नदी के तट से फहराया गया। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान 1950 की धारा 14 व 15 के द्वारा गारंटी दी गई पुरुषों को प्रधानता, महिलाओं को गौण स्थान, पुरुषों व महिलाओं को संपूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी पुरुष व महिलाओं को संपूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा इस अनुच्छेद में या धारा में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? व्हीलर, मार्शल, कनिंघम, मैक ने। इसका राइट आंसर बी मार्शल के द्वारा भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम मार्शल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। इसका राइट आंसर डी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्न में से किसकी उपासना नहीं होती थी? वरुण, इंद्र, मरुत, लक्ष्मी। वैदिक काल में किसकी उपासना नहीं होती थी? इसका राइट आंसर डी लक्ष्मी की। लक्ष्मी की उपासना नहीं होती थी। वैदिक काल में लक्ष्मी की उपासना नहीं होती थी क्योंकि इस काल में लक्ष्मी नाम का कोई भी देवता नहीं था। वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है वो इंद्र, वरुण, मरुत, सोम, विष्णु आदि वैदिक काल में कुल लगभग 33 देवता थे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट करके बताएंगे कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।